वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम क्लस्टर। मेरा नाम उज्जवल है और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा एसएससी स्टेनोग्राफर पोस्टिंग लोकेशन के बारे में। अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आपका पोस्टिंग कहाँ होगा वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बेसिकली मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि आपका पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकता है। क्या इसमें आपको होम पोस्टिंग मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, क्या फॉरेन पोस्टिंग इसमें पॉसिबल है, क्या फॉरेन पोस्टिंग इसमें मिलता है या नहीं मिलता है, आपको कहाँ पर पोस्टिंग मिलने का सबसे ज़्यादा चांसेस होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आपके मन में पोस्टिंग लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में। तो आप लोगों को मैं ग्रेड अप के एक बहुत ही अच्छे ऑफर के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर आप टेस्ट सीरीज खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रेड अप जो लेकर के आया है अभी वो बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको एक ग्रीन पास मिलेगा जिसके अंडर में अगर आप एसएससी का पैकेज लेते हो तो ऑल एसएससी एंड रेलवे एग्जाम उसमें कवर्ड हो जाएंगे। और सबसे बेस्ट पार्ट जो है इसका कि वो इतना कम में मिलेगा आपको, और वो भी आपको अगर आप अभी खरीदते हो इसे तो आपको 24 महीने के लिए मिलेगा, मतलब 2 साल के लिए। और अगर आप हमारा ये कोड यूज़ करिएगा क्लस्टर 40 तो इसमें आपको 40% का डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आप अभी लीजिएगा तब जाके आपको 24 महीने के लिए ये आपको मिल जाएगा टेस्ट सीरीज। और आप लोगों को ग्रेड अप की क्वालिटी के बारे में तो पता ही होगा, ये वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑफर है आप लोगों के लिए अगर आप टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं तो चलिए सबसे पहले अब हम देखते हैं ग्रेड सी के बारे में। जैसे कि आपको पता ही है कि एसएससी स्टेनोग्राफर में 2 पोस्ट आता है, ग्रेड सी आता है, ग्रेड डी आता है। बट ग्रेड सी का जितना भी पोस्ट होता है वो बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू ग्रेड डी। जैसे कि आपने देखा ही होगा इस बार का भी कि ज़्यादा पोस्ट नहीं था ग्रेड सी में, वही 30-40 पोस्ट आ गया तो वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपका ग्रेड सी में अगर सिलेक्शन हो जाता है तो इसमें आप एश्योर्ड हो जाइए कि आपका जो पोस्टिंग होगा वो आपका सेंट्रल रीजन में होगा कंट्री का। तो मतलब सेंट्रल रीजन या तो आपको मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होगा या 90% चांसेस है कि आपका पोस्टिंग दिल्ली में होगा, क्योंकि मोस्टली सारे जितने भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनका जो भी हेडक्वार्टर या ऑफिस है वो सारा का सारा दिल्ली में होता है। तो इसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि दिल्ली में ही आपका पोस्टिंग होगा। और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर ग्रेड सी की जॉब्स अवेलेबल होती है वो भी सारे के सारे लगभग दिल्ली के आसपास या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही अवेलेबल होते हैं। तो आपका समझिए कि 90% ऑफ द चांसेस है कि अगर आपका ग्रेड सी में सिलेक्शन होता है तो आपका दिल्ली में ही पोस्टिंग होगा। और अगर आपका ग्रेड सी में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर समझिए कि होम पोस्टिंग आपके लिए समझिए कि इम्पॉसिबल है। अगर आपका मान लीजिए कि दिल्ली के अलावा कोई दूसरे सिटी में आपका अगर घर है तो समझिए कि ये इम्पॉसिबल है आपको होम पोस्टिंग मिल पाना, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने भी मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स के जितने भी ऑफिसेज वगैरह हैं वो सारे के सारे दिल्ली में होते हैं। इसलिए अगर आपका ग्रेड सी में सिलेक्शन हो जाता है तो होम टाउन मिलना समझिए लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अगर आपका घर अगर दिल्ली में नहीं है या किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं है तो समझ जाइए आपके लिए होम पोस्टिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है अगर आपका सिलेक्शन ग्रेड सी के लिए होता है तब। ठीक, अब हम देखते हैं आगे। अब देखिए जो अगला है वो है एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को इसमें मैंने स्पेशली ऐड इसलिए किया है क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो फॉरेन पोस्टिंग चाहते हैं, फॉरेन में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। देखिए अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आप समझिए कि आपका पोस्टिंग या तो दिल्ली में होगा या तो फिर दिल्ली से बाहर दूसरे कंट्री में। तो इसमें है कि अगर स्टार्टिंग में जब आपका जो हो जाएगा सिलेक्शन इसमें तो आपको दिल्ली में पोस्टिंग मिलेगा, उसके कुछ सालों के बाद फिर आपका फॉरेन पोस्टिंग हो जाएगा। तो ये होता है कि आपको अगर फॉरेन पोस्टिंग चाहिए तो आपको एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जाना पड़ेगा अगर आपको फॉरेन पोस्टिंग चाहिए तब। और एक बार आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में हो जाता है तो फिर समझिए कि आपको होम पोस्टिंग तो समझिए इम्पॉसिबल है आपके लिए, क्योंकि अगर आपका घर अगर दिल्ली के अलावा किसी और दूसरे शहर में है तो समझ जाइए आपके आपके लिए होम पोस्टिंग पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए है कि अगर आपको होम पोस्टिंग चाहिए तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से दूर रहिएगा। अगर इसमें आपका होता है तो समझिए होम पोस्टिंग का लगभग कोई चांस नहीं है आपका, अगर आपका घर दिल्ली में छोड़ के किसी दूसरे टाउन में है तब। तो ये था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में अगर आपका पोस्टिंग होता है तब आपको क्या मिलेगा। अब हम देखते हैं आगे। अब देखिए आगे है ग्रेड डी। ग्रेड डी का भी जो जॉब होता है वो सबसे ज़्यादा होता है एसएससी स्टेनोग्राफर में। जैसा कि आपने वैकेंसी डिटेल्स देखा होगा तो उसमें आपको पता था कि ग्रेड सी का बहुत ही कम पोस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रेड डी। ग्रेड सी का जो जॉब होता है वो बहुत हाई होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रेड डी। पे स्केल में भी देखिएगा तो ग्रेड सी वालों का पेमेंट बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रेड डी। और ग्रेड सी का जो जॉब है उसमें आपको जो काम मिलता है वो हायर ऑफिशियल्स के अंडर में मिलता है एज़ कम्पेयर टू ग्रेड डी। तो ग्रेड डी में देखिए कि अंतर कहाँ जाता है कि ग्रेड सी का जितना भी आपका जो पोस्ट्स है वो बेसिकली आपको जैसे मैंने बताया मेट्रोपॉलिटन सिटी या तो दिल्ली में होता है।
लेकिन ग्रेड डी का जो जॉब होता है इसमें थोड़ा सा चेंजेस आता है, थोड़ा या बहुत चेंजेस आता है, इसे मैं बताता हूँ अभी। देखिए सबसे पहला तो होता है कि मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट दोनों के लिए थोड़ा अलग अलग कंडीशन है ग्रेड डी में। अब देखिए होता क्या है इसमें, जितने भी मिनिस्ट्रीज के जितने भी ऑफिसेज होते हैं वो बेसिकली मेट्रो सिटीज़ में होते हैं या दिल्ली में होते हैं। तो अगर आपका मिनिस्ट्री में सिलेक्शन हो जाता है, आपका मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए सिलेक्शन होता है, तो समझिए कि आपका या तो दिल्ली में पोस्टिंग होगा या किसी दूसरे मेट्रो सिटी में, जैसे कि बॉम्बे हो गया, बैंगलोर हो गया, ऐसे सिटीज़ में आपका पोस्टिंग हो सकता है अगर आपका ग्रेड डी में मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए सिलेक्शन होता है तब। अब देखिए ये तो था कि अगर आपका मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ तब। अब उसके बाद देखिए कि अगर आपका डिपार्टमेंटल पोस्ट के लिए अगर होता है सिलेक्शन, जैसे कि सीबीआई हो गया, उसके बाद मान लीजिए कि उसके बाद जो इनकम टैक्स हो गया, ये सब सारे पोस्ट के लिए अगर आपका सिलेक्शन होता है तब आपको कैसा मिलेगा पोस्टिंग। जैसे कि आपको पता है कि मिनिस्ट्रियल पोस्ट कंट्री के किसी लिमिटेड स्पेस में ही होते हैं, लिमिटेड जगह में होते हैं, जैसे कि दिल्ली में या मेट्रो सिटीज़ में। बट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे कि सीबीआई हो गया, इनकम टैक्स हो गया, पोस्ट्स हो गया, ये सारे जो फैसिलिटीज़ हैं, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ये ऑल ओवर कंट्री आपको हर जगह मिलेंगे, हर जगह। तो इसमें होता क्या है कि इसमें आपको होम पोस्टिंग मिल सकता है, इसमें मतलब एक तरह से समझिए कि ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग होता है। ग्रेड डी में डिपार्टमेंटल में ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग होता है, बट ऑल इंडिया पोस्टिंग होने के बावजूद भी होम पोस्टिंग लेना इसमें बहुत ही समझिए हार्ड है। वो क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जो बेसिक दूसरा पॉइंट है वो भी समझ लीजिए। देखिए ग्रेड डी का जो पोस्ट है वो दो कैटेगरी में किया गया है, एक ग्रुप एक्स और एक ग्रुप वाई। ग्रुप एक्स में बेसिकली जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वो आते हैं, और ग्रुप वाई में ऑल ओवर उनको छोड़ करके जितने भी सिटीज़ वगैरह है वो आते हैं। तो बेसिकली ग्रुप एक्स में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में ही डाला जाएगा, चाहे आपका डिपार्टमेंटल में हो चाहे फिर आपका मिनिस्ट्रियल पोस्ट में हो। और अगर आपका ग्रुप वाई में हो जाता है तो समझिए कि फिर आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। अब देखिए मैं बताता हूँ कि होम पोस्टिंग डिफ़िकल्ट क्यों है। बेसिकली देखिए होता क्या है कि एक कलर का जॉब और एक स्टेनोग्राफर का जॉब, एक ऑफिस में मान लीजिए कि 10 कलर काम कर रहा है, तो उसी में स्टेनोग्राफर का अगर पोस्ट होगा तो एक से एक ही पोस्ट होगा समझिए, यानी कि समझिए कि स्टेनोग्राफर का पोस्ट बहुत ही कम होता है। तो होम पोस्टिंग लेने का सबसे बड़ा समझिए जो हथियार होता है, वेपन होता है, वो होता है ट्रांसफ़र। और ट्रांसफ़र तभी पॉसिबल हो पाता है जब जहाँ पर आपको ट्रांसफ़र चाहिए वहाँ पर कोई सीट खाली हो, ताकि आप उस वैकेंट सीट में जाकर अपना ट्रांसफ़र अप्लाई कर सको कि हाँ वहाँ पर वो सीट खाली है, मुझे वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दीजिए। बट ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाता स्टेनोग्राफर वाले जॉब में ट्रांसफ़र, क्योंकि एक तो सीट ही इतनी कम होती है कि वैकेंट सीट मिलना पॉसिबल ही नहीं होता है आपको। बहुत कम सीट्स अवेलेबल होते हैं इसमें, तो इसीलिए होता है कि कोई सीट्स जल्दी खाली नहीं होता है, और खाली भी अगर होता है तो कोई अपना डिपार्टमेंट से अपने एम्प्लॉय को दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र करना नहीं चाहता है। क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा तो फिर होगा कि जिस डिपार्टमेंट से वो ट्रांसफ़र ले रहा है उस डिपार्टमेंट में फिर एक मतलब समझिए पोस्ट खाली हो जाएगा स्टेनोग्राफर का। तो इसीलिए होता है कि ट्रांसफ़र एकदम हार्ड है इसमें, एकदम समझिए ना के बराबर ही है। तो ये आप लोगों ने देख लिया एसएससी स्टेनोग्राफर का पोस्टिंग के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन, कि इसमें पोस्टिंग कितना डिफ़िकल्ट होता है, होम पोस्टिंग होता है या नहीं होता है, ये सारा कुछ आपने इसमें देख लिया। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।